आदरणीय दिनेश पांडे जी, भाई अजीजुल्लाह और डब्लू भाई, हमारे साथ कल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने वाले भाई अतीकुर रहमान जी, कल्लू भाई, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं बिस्कोहर से, और भाई पूर्व अध्यक्ष, मैं जब इस मंडल का कोऑर्डिनेटर था बीएसपी का, तब हमारे साथ अध्यक्ष थे भाई नंदीलाल गौतम जी, मंच पे बैठे हुए तमाम साथी, और यहाँ बैठे हुए मेरे वालिद के तमाम पुराने सब लोग जो मेरे वालिद के चाहने वाले थे। साथियों, आज मेरी जिंदगी की ये पहली सभा है जिस सभा में मैं अपने वालिद को खराजे अकीदत पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं किसी भी सभा में हुआ करता था तो मेरे ऊपर सरपरस्ती हुआ करती थी मेरे वालिद की, उनका हाथ हुआ करता था। आज वो हाथ तो हट गया मेरे सर से, लेकिन जब मैं निकला क्षेत्र में बाढ़ के दौरान, तो यकीन मानिए मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिद जिन्होंने अपनी जिंदगी का 50 साल तक डुमरियागंज की आवाम को और डुमरियागंज की फलाह और बहबूदी के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया, मैं उस बाप की औलाद हूं। मैं खुदा कह रहा हूं, मेरा फक्र सबसे ऊंचा हो रहा है कि मेरे बाप ने तो मुझे करोड़ों का कैश, मेरे बाप ने तो मुझे करोड़ों की गाड़ियां, मेरे बाप ने मुझे महल जैसा घर तो नहीं दिया, लेकिन यकीन मानिए मेरे बाप के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाप ने जो दिया है वो टाटा और अंबानी और बिरला और अडानी भी नहीं पा सकते हैं, कि जो आप लोगों की मोहब्बतें मुझे मिली हैं, जो डुमरियागंज की आवाम की मोहब्बत मुझे मिली है, मेरे बाप के चाहने वालों की जो मोहब्बत मुझे मिली है, और दिनेश पांडे जी, काजी नियामतुल्लाह जी जैसे, इलियास शाह बैठे हुए हैं, हाफिज जी जैसे बैठे हुए हैं, हजारों बाप का हाथ मेरे सर पे जो रखा गया, वो तो फख्र करता हूं मैं कि मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने कभी अपनों के लिए कभी ये नहीं देखा कि हमको किससे भिड़ना है। यकीन मानिए मेरे अंदर वही खून है, मैं उसी बाप की औलाद हूं जिसने डुमरियागंज के फलाह और बहबूदी के लिए, जिसने डुमरियागंज की तरक्की के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, चाहे वो 12 बजे दिन रहा हो और चाहे वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात रही हो। मेरे बाप को जब भी किसी ने आवाज दिया तो उसके आवाज पे उन्होंने लब्बैक कहा। और यकीन मानिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी मुझे आवाज दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसी तरह मैं अपने बाप के नक्शे कदम पे चल करके मैं उसी तरह आपके हर आवाज पे लब्बैक कहने के लिए मैं तैयार रहूंगा इंशाअल्लाह। अब सवाल यह उठता है कि मैं पिछला चुनाव
AIMIM से लड़ा। उसके बाद मैं MIM का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। मैं बहुजन समाज पार्टी में क्यों चला आया? पिछले बार जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं ये जान करके लड़ा था और अपने आप को आजमाने के लिए लड़ा था कि मुझे चुनाव लड़ना है। और मेरे तमाम लोगों का कहना था, मास्टर साहब थे, काजी साहब थे, तमाम ऐसे लोग थे, भोगर सब लोग थे कि नहीं, मैदान में आइए, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। मुझे आना था। मैं अपने वालिद के आखिरी वक्त में जब वो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे लोगों के कहने पे मैंने यह कदम उठाया और मैं चुनाव लड़ा। और मैं यकीन मानिए, मैं दिल से चाहता था कि MIM में आ गया हूं। मैं वहां का प्रदेश अध्यक्ष भी था, मुझे इज्जत भी मिले। लेकिन जब मैं क्षेत्र में निकला और शायद हमारे जो वालिद के चाहने वाले थे, जो लोग थे, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं, ये नहीं है कि कोई दूसरा आदमी, हमारे तमाम मुसलमान साथी, उन्होंने कहा भैया हम लोग आपको मंत्री जी की जगह पे देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप मंत्री जी की तरह हम लोग आप, लेकिन आपको झंडा बदलना पड़ेगा। मैं बहुत गौर फिक्र किया, अपने तमाम लोगों से मैं घूमता रहा। मैं शायद कोई ऐसा हो कि जिससे या तो मैंने या तो दिनेश पांडे जी ने बात न किया हो, और सारी बातचीत करके फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मुलायम सिंह की वो समाजवादी पार्टी तो नहीं रही जिसमें ये कहा जाता था कि जो मुलायम सिंह ने कह दिया वो करेंगे। मैंने देखा कि अखिलेश तो मेरे साथ ठहरे हुए हैं। मैं जानता हूं अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह से। अखिलेश यादव जबान के धनी आदमी नहीं है, उससे ज्यादा गंदा जबान का कोई नहीं होगा। वो जो कहता है वो जस्ट उसका उल्टा करता है। ये मेरे तजुर्बे थे। फिर भी मुझसे कहा गया, मैंने अपने तमाम लोगों से बात किया और आखिर में यह फैसला लिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी की संस्था लेकर के आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊं। बाकी फैसला तो आपका होगा, जब चुनाव आएगा देखा जाएगा। अगर बैंक जी का आदेश होगा चुनाव होगा, ये फैसला फिर आप करेंगे। मैं इसमें बात नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं बहुजन समाज पार्टी की संस्था लिया हूं, तो अगर मेरे वालिद के चाहने वाले लोग हैं, अगर उनको मानने वाले लोग हैं, तो आपकी उनके नाम को जिंदा रखने के लिए अगर इस बेटे ने अगर कोई फैसला ले लिया है, तो आने वाले दिनों में चाहे कैंडिडेट अब्दुल्ला भाई हो या हो सकता है आरक्षण की व्यवस्था से कुछ और हो जाए, कि ये निशान हाथी जो है, इस हाथी निशान को वे अपने बटन लगा करके, अपना मोहर लगा करके, और मुझे अपनी मोहब्बत से नवाज दीजिएगा, ताकि मैं कल खड़ा होकर के बहन जी के सामने या और लोगों के सामने कह सकूं कि आज भी मेरे बाप की मोहब्बत उनके मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और मैं इसका सबूत चाहता हूं, और ये सबूत आप आने वाले वक्त में आप मुझे देंगे। खुदा हाफिज।